हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक की स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं सबसे बेहतरीन टॉपिक लिमिट फिट टॉलरेंस लेके आया हूँ आपके बीच, जो बहुत आसान है। थोड़ा मार्कर के कान कम लिख रहे हैं, कहीं कम कम या अधिक लाइट आ रहा है लिखने में, ठीक है ना। उससे कोई घबराना नहीं है आपको। हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक और सबसे आसान, जिसे हम बहुत हवा बना के रखे हैं कि बहुत हार्ड है भैया, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, लिमिट फिट टॉलरेंस। लिमिट फिट टॉलरेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लिमिट फिट टॉलरेंस बना के ऊपर सबसे पहले ये जानिए। लिमिट फिट टॉलरेंस में सबसे पहला शब्द आता है विनिमयशीलता। क्या आता है भैया? विनिमयशीलता, जिसे हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। विनिमयशीलता का अर्थ होता है जब कोई पार्ट्स या मशीन, समझने की कोशिश कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। लिखने की परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ जाइए। अगर ज़्यादा सीखना है तो आप बुक खोल के पढ़ लीजिए, एकदम आप आसानी से समझ जाएंगे। विनिमयशीलता होता क्या है समझिएगा। किसी मशीन या पार्ट्स का निर्माण होता है तो कंपनियां तो असेंबल करके भेज देती है और आपके पास आता है, तो कुछ दिन चलने के बाद उसके कई पार्ट्स खराब हो जाते हैं। कई पार्ट्स क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो उन्हें खराब होने के लिए क्या हम मशीन तो नया नहीं ना लगाएंगे, वो पार्ट्स को हम बदल देंगे। क्या करेंगे? बदल देंगे। जो पार्ट्स बदलते हैं उसमें बिना किसी कार्य किए वो पार्ट्स खरीद के लाते हैं और वहां पे फिट कर देते हैं। तो मशीनें तो कई जगह से बने होते हैं पार्ट्स। हो सके मशीन दिल्ली में बना हो, पार्ट्स बन रहा हो बिहार में, है ना, कहीं भी बन सकता है। तो सब पार्ट्स का एक साइज बनाया गया है, लिमिट फिट टॉलरेंस के अंतर्गत बनाया जाता है, जिसमें विनिमयशीलता के गुण होनी चाहिए कि वो पार्ट्स जब लगाए तो उसमें बिना कोई कार्य किए उस पार्ट्स को आसानी से फिट कर सके। उसमें उस पार्ट्स के गुण को जो होते हैं हम विनिमयशीलता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? विनिमयशीलता कहते हैं, है ना। विनिमयशीलता यही होता है, बस आपको इतना जान। विनिमयशीलता के गुण होने के कारण हमें पार्ट्स महंगा नहीं मिलता है, पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो सकता है। हो सके हिंदुस्तान कंपनी बना रही है, कोई एंकर बना रहा है, कोई भी कंपनी बनाए, वो पार्ट्स आसानी से फिट हो जाता है। अब बात आती है विनिमयशीलता तो हो गया, विनिमयशीलता क्या कहलाता है। अब बात आती है, देखिएगा, हम थोड़ा इसको छोड़ेंगे और यहाँ पे चलेंगे बेसिक साइज और वास्तविक साइज। थोड़ा सा रुकेंगे, हम बेसिक साइज और वास्तविक साइज पर आएंगे, है ना। बेसिक साइज और वास्तविक साइज पर आएंगे। बेसिक साइज क्या होता है और वास्तविक साइज क्या होता है ना। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे बेसिक साइज और वास्तविक साइज की। बेसिक साइज क्या कहलाता है, वास्तविक साइज क्या कहलाता है, क्या ये जानना बहुत जरूरी है। बेसिक साइज वह साइज जो ड्राइंग के ब्लूप्रिंट में दिया गया साइज होता है, वही बेसिक साइज कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? बेसिक साइज। बेसिक साइज वह साइज जो ड्राइंग के ब्लूप्रिंट में दिया गया साइज होता है, वह बेसिक साइज कहलाता है। जैसे मैं यहाँ जो है 50 mm लिखा हुआ है, 50 mm, ये जो कहलाएगा बेसिक साइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? बेसिक साइज। क्या कहलाएगा? बेसिक साइज। हमें उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अब बारी आती है वास्तविक साइज। बेसिक साइज और वास्तविक साइज। बेसिक साइज ये हो गया, वास्तविक साइज क्या होगा, है ना। वास्तविक साइज वह साइज होता है जॉब बनाने के बाद जो पार्ट्स का साइज तैयार होता है, वह वास्तविक साइज कहलाता है। अगर हमें आपको जनरल सी बात है, अगर आपको एक जॉब बनाने के लिए दिया जाता है और 50 mm साइज लिख दिया जाता है, क्या आप 50 mm साइज में बना पाते हैं? वास्तविक साइज जो बोर्ड ब्लूप्रिंट में दिया गया है, हो सके आप 50 mm साइज से 50.5 बना ले, 50.2 बना ले, या कम ही हो जाए 49.75 हो जाए, तो ये जो है एक्चुअल 50 बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए जो जॉब बनाने के बाद
50.25 या 50.2 साइज जो प्राप्त हुआ हमारा, जॉब बनाने के बाद ये साइज जो हमारा प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया? वास्तविक साइज। पार्ट्स बनने के बाद जो साइज प्राप्त हुआ वो कहलाएगा हमारा वास्तविक साइज, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। बेसिक साइज, वास्तविक साइज हो गया ना। नीचे से ही हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। लिख दिए है समझाने, इसको समझाना हम पहले कोशिश कर रहे हैं। बेसिक साइज हो गया, वास्तविक साइज हो गया। देखिए कितना सिंपल है। बेसिक साइज आप जान गए 50 mm। वास्तविक साइज जो बन के तैयार होगा वो वास्तविक साइज कहलाएगा। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट की होती है जैसे कोई राशन दुकान में आए या कैसे अंजाद पे किसी को कोई चीज दिया जा रहा है ना। 1 kg तोला जा रहा है, तौलते क्रम में किसी का 2 ग्राम अधिक हो जाता है, किसी का 3 ग्राम अधिक हो जाता है, किसी का 2 ग्राम कम हो जाता है। तो ये 2 ग्राम क्या, अब किसी में 10 ग्राम बढ़ा दे तो दुकानदार को घाटा भी तो लग सकता है। लेकिन ये हमारा पार्ट्स बना हुआ है। पार्ट्स में एक लिमिट दिया गया है, लिमिट दिया गया है जिसे क्या कहते हैं, लिमिट हो गया कि हाँ जी इनको जो है एक, देखिए पार्ट्स बनाते समय हमको एक लिमिट दे दिया जाता है, जो ये लिमिट है मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज और लो साइज, मैक्सिमम साइज और लो साइज, इसे लिमिट भी कहते हैं। अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज, है ना। इसको क्या कहते हैं, लिमिट भी कहते हैं। अधिकतम साइज लिमिट और न्यूनतम साइज लिमिट। ये जो है जॉब का अधिकतम साइज हो गया यहाँ पे 50.02, है ना। हाँ इसका हो जाएगा आपका 49.90, है ना, 49.98। अब देखिए ये जो हमारा अधिकतम साइज हो गया, ये जो हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट साइज हो गया। लोअर लिमिट साइज हो गया 49.98 और अधिकतम साइज हो गया क्या 50.02। ये जो है बेसिक साइज दिया गया था। अब जो है ये आपको दे दिया गया लिमिट। अगर जॉब इस साइज के अंदर में तैयार हो जाता है तो आपका जॉब क्या है, विनिमयशीलता का गुण रखता है। अगर आपका जॉब इस साइज में नहीं तैयार होता है तो विनिमयशीलता का गुण नहीं रखता है। अब देखिएगा हाई लिमिट हो गया, लो लिमिट साइज हो गया। अब बात आती है टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या होता है, वास्तविक साइज पे जो अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट, वास्तविक साइज पे अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात आती है टॉलरेंस की। तो इसमें कितना टॉलरेंस हो गया, अब हमारा प्राप्त होता है 0.04। ये क्या कह रहा है, टॉलरेंस कह रहा है। क्या कह रहा है भैया, ये जो होता है हमारा टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस क्या कहता है, अधिकतम लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। देखिए कितना आसानी से आप समझ गए होंगे, है ना। ये अधिकतम लिमिट हो गया, न्यूनतम लिमिट हो गया, ये क्या हो गया, टॉलरेंस हो गया। देखिएगा मैक्सिमम साइज, लो लिमिट साइज, और ये हो गया हमारा टॉलरेंस। अब बात आती है, टॉलरेंस दो तरह के होते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है और बाइलेटरल टॉलरेंस होता है। ये होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस और ये दूसरा होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें पूछे जा रहे हैं
कि टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में छूट एक तरफा दी जाती है और बाइलेटरल टॉलरेंस में छूट जो होती है दोनों तरफ दी जाती है। बाइलेटरल टॉलरेंस में छूट किधर दी जाती है? याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइलेटरल टॉलरेंस में छूट दोनों तरफ दी जाती है और यूनिलेटरल तरफ में छूट एक तरफा दी जाती है, जो प्लस या माइनस में, और दोनों तरफा में प्लस माइनस दोनों में दिया जाता है इसको, है ना। ये आप याद कर लीजिएगा, जरूर रुकिएगा वीडियो। हाँ, तो यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस में एक तरफा छूट एक यूनिलेटरल में और बाइलेटरल में दोनों तरफ। एक तरफा छूट और दो तरफा छूट होता है क्या, इसको समझिएगा। फिगर बन के तैयार हो गया हमारा, है ना। बेसिक साइज 50 क्या है हमारा? बेसिक साइज है। और देखिएगा प्लस प्लस दोनों में दिया हुआ है, तो क्या है? एक तरफा छूट है। क्या कहा है? एक तरफा छूट, जो कि इसमें अधिकतम क्या हो जाएगा? 0.05 और न्यूनतम क्या होगा? 0.02। ये हो गया यूनिलेटरल टॉलरेंस। क्या हो गया? यूनिलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में ये आपका जॉब है जिसका बेसिक साइज कितना है? 50 है। बेसिक साइज कितना है? 50 है ना। अब देखिएगा 50 से हमको नीचे नहीं जाना है कभी भी। 50 से हमको नीचे नहीं जाना चाहिए। यूनिलेटरल टॉलरेंस के हिसाब से 50 से ऊपर जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए भैया? 0.02 और 50.05 जो है अधिकतम साइज होना चाहिए। यही कहलाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। क्या कहलाता है? यूनिलेटरल टॉलरेंस। या आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा 30 प्लस 0.03 माइनस 0.00, है ना। तो इसमें अधिकतम साइज केवल दिया गया है, न्यूनतम साइज जो है बेसिक साइज के ही बराबर है ना। अब आ जाइए यहाँ जो है देखिएगा, इसमें बेसिक साइज के दोनों ऊपर ही था, है ना, इसलिए ये एक तरफा छूट हो गया। बेसिक साइज के जो लाइन है उसके ऊपर ही है, इसलिए ये एक तरफा छूट कहलाया। और दो तरफा छूट में देखिएगा 30 mm का जो बेसिक साइज है हमारा, 30 mm जो बेसिक साइज है उसके नीचे 29.98 माइनस में है ना, 0.02, तो 29.98 हो जाएगा, जो कि नीचे हो जाता है। तो देखिएगा जो बेसिक साइज से कम भी आ रहा है और बेसिक साइज से 3.02 जो अधिकतम साइज है, तो ये क्या कह रहा है? बाइलेटरल टॉलरेंस कह रहा है। क्या कह रहा है? बाइलेटरल टॉलरेंस कह रहा है, जिसमें दो तरफा छूट दी जाती है। इसमें ये भी लिखा हुआ मिल सकता है 40 प्लस 0.02 माइनस 0.02। तो ये जो क्या कहलाया? बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाया। एक तरफा छूट क्या होता है और दो तरफा छूट क्या होता है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे
क्लियरेंस फिट के बारे में, फिट होता क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं।